एक तरफ मैं बेटी हूँ, समाज की बेटी हूँ, और एक तरफ एक फीमेल है जो किसी की पत्नी है, और एक आदमी, एक मेल अपनी पत्नी का यूज करके देखते हैं कि वो सेवा भाव से आते हैं या फिर किसी भी तरह से कि हमें सीट पर कायम रहना है। सबको नमस्कार। मैं साक्षी राजपूत, वार्ड 118 से निर्दलीय उम्मीदवार, और मैं सभी अपने क्षेत्र के गणमान्य और सभी बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करती हूँ। एक्चुअली देखिए, बहुत लंबे समय से मैं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए खड़ी रही पिछले 11-12 सालों से कि हम कुछ अच्छा कर सकें, लोगों के बीच में रहकर उनकी मदद कर सके। जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं कि मैंने अन्ना आंदोलन, अन्ना हजारे जी और उसके बाद जंतर मंतर, रामलीला मैदान से लेकर अपने सफ़र की शुरुआत की थी, और निस्वार्थ भाव से चीज़ें करने की सोची थी कि हम एक बदलाव की तरफ जा रहे हैं, जिस बदलाव की हमें ज़रूरत थी। दोनों, हमारे पास उस वक्त 2 पार्टियाँ हुआ करती थी, दोनों पार्टियों से लोग इतना परेशान हो चुके थे, इतना त्रस्त हो चुके थे, वो कोई तीसरा ऑप्शन चाहते थे। फिर धीरे धीरे एक आंदोलन पार्टी में कन्वर्ट हुआ, फिर हम आगे बढ़ते चले गए एक सेवा भाव के मकसद से कि ठीक है, हमें लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करनी है। पर आज 10 साल बाद माहौल ये है, आज हमारे बीच में 3 पार्टी है, लेकिन पार्टियों ने ऐसी दुर्व्यवस्था कर दी है क्षेत्रीय की, तीनों ही पार्टी को, खासकर अगर हम बात करें इस सीट की, द्वारका विधानसभा वार्ड 118 की, तो इस सीट पर लगभग सभी लोग तीनों पार्टी को नकार रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो किसे सपोर्ट करें, किसे वोट करें, क्योंकि तीनों ही पार्टियां गोल गोल घुमा रही हैं लोगों को। और लोग एक निर्दलीय कैंडिडेट के उम्मीदवार के रूप में मुझे एक ऑप्शन की तरह और एक अपनी बेटी की तरह बहुत अच्छे से सराह रहे हैं, जिसका मैं तहे दिल से सबको आभार व्यक्त करती हूँ। लोगों का मानना है कि अगर कोई भी पार्टी टिकट बेच रही है करोड़ों रुपए के अंदर, फिर वो इलेक्शन में ऊपर से उतना ही पैसा खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब जनता समझ पा रही है सीधा सीधा से कि वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे। वो बस किसी भी तरह से आज पॉलिटिक्स को महज बिजनेस की तरह बना लिया कि वो सिर्फ हमारा बिजनेस है, और किसी के मन में कोई सेवा भाव नजर नहीं आती। लोगों का ऐसा कहना है कि वो सिर्फ आते हैं अपने लिए कमा के 5 साल, फिर वापस चले जाते हैं, और लोग भली भांति अब सब चीज़ों से परिचित हैं। तो वो इस बार जो अपना चुनाव कर रहे हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कौन हमारे लिए काम करेगा, कि जो एमसीडी का जो इलेक्शन होता है ये हमारे क्षेत्र के मुद्दों पे होता है, और क्षेत्र के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोगों का मानना है कि हम उसको अप्रोच करेंगे, और उसको अप्रोच करना चाहिए जो इजीली हमारे सब लोगों के बीच में अवेलेबल हो, जिस तक हमारा पहुंचना आसान हो, ना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति कि जिस तक हम पहुंच ही नहीं पाते। और लोगों का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि ठीक है, हमने सब पार्टियों को देख लिया, इस बार हम एक बार निर्दलीय को ट्राई करना चाहते हैं। और जिसने करोड़ों रुपए में टिकट खरीदी है, टिकट खरीदने के बाद वो खर्च कर रहे हैं, फिर आगे उनको फिर इलेक्शन लड़ना है, तो जनता अच्छे से समझ पा रही है कि अगर कोई टिकट बेचेगा और कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है तो जनता उसको पूरी तरह से नकार देगी, और नकार रही है उसको। और बाकी मेरा इतना ही कहना है सभी क्षेत्रवासियों से कि मुझे आप सबका प्यार और आप सबका सम्मान बहुत अच्छे से मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं मेरे बारे में शुरू से लेकर अभी तक। बट लेकिन मैं इसमें बताना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी इलेक्शन में हूँ, शुरू से लेकर अब तक इलेक्शन में खड़ी हूँ, मैदान में हूँ। अब आप सबकी सपोर्ट से, जनता के आशीर्वाद से, अपने पूरे समाज के बीच में अपनी पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ रही हूँ। और बहुत सारे लोगों का अलग अलग कहना है, सुनना है, आ रहा था बीच बीच में, अभी भी आ रहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही है, मुझे चीज़ें बैठा दिया गया है या खड़ा कर दिया गया है। लेकिन मैं इलेक्शन, कल हमारा वोटिंग का दिन है 4 दिसंबर, और कल हम पूरी मजबूती से अपने पोलिंग स्टेशंस पर, अपने सब बूथों पर अवेलेबल होंगे। और मेरा यही कहना है कि सब चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, बस जैसे जनता मुझे अभी अपना आशीर्वाद और अपना सपोर्ट दे रही है वो मिलता रहे। और मैं यही गुजारिश करती हूँ इस क्षेत्र की जनता से कि जिस भी पार्टी को
वो जिताकर अब हमारे बीच में भेजेंगे। हम सब लोग मिलकर साथ में पूरे सपोर्ट से अच्छे से काम करेंगे। और मैं यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार, चुनाव चिन्ह हॉकी है, हॉकी और बॉल, 4 नंबर का बटन है, 4 ही तारीख है और 4 ही हमारे यहाँ पे इस बार प्रत्याशी हैं। और मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कल अच्छे से सब वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलें। और इलेक्शन मुद्दों पर होना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ पर गंदगी है तो गंदगी को साफ करवाना है हमें, हम उसके पीछे पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि हम अपनी सेवा के लिए किसी काउंसलर को चुन रहे हैं। काउंसलर हमारा सेवक है, तो वो जनता के बीच में आएगा, ना कि जनता उसके पास जाएगी या जनता उसके पीछे भागेगी। अभी सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में आप हर गली में देख सकते हैं कि सीवर का पानी इतना निकला रहता है कि आप वहां से निकलना भी दुश्वार रहता है लोगों का। लोग इस छोटे छोटे मुद्दों से बहुत परेशान है। अगर आवारा पशु भी हमारे गलियों में, मोहल्ले में काफी घूम रहे हैं और वो भी परेशान हैं, और उन पशुओं की वजह से गली के लोग भी परेशान रहते हैं और उनको भी समझ नहीं आता, उनकी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है कि वो क्या करें उस चीज के लिए। तो सभी ध्यान में ये जरूर रखिएगा कि हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं ये इलेक्शन क्षेत्रीय मुद्दों का होता है। धन्यवाद।